प्यारे बच्चों, आशा व प्रार्थना है कि आप सब पूर्णतः स्वस्थ व मज़े में हैं और गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लेने के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे हैं। बहुत खूब। तो आज मैं आपकी हिंदी पुस्तक में से अगला पाठ अर्थात पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य ही जीवन है, हेल्थ इज़ लाइफ। तो चलिए पाठ परिचय से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पाठ 8 स्वास्थ्य ही जीवन है, पृष्ठ संख्या 58। इस पाठ में स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए घर की साफ सफाई, शरीर की स्वच्छता, संतुलित आहार मीन्स बैलेंस्ड डाइट, व्यायाम और हंसी के महत्व को स्पष्ट किया गया है। स्वच्छता अभियान के इस दौर में केवल बाहरी स्वच्छता ही नहीं, शारीरिक स्वच्छता और वैचारिक शुद्धि की भी आवश्यकता है। तो इसके आगे है महात्मा गांधी का कथन, स्वच्छ परिवेश, स्वस्थ शरीर तथा प्रगतिशील विचार राष्ट्र निर्माण में सहायक होते हैं। इट मीन्स clean environment, healthy body and progressive thoughts help in nation building। तो अब पाठ प्रारंभ करते हैं। अहमद आज घर पर बीमार पड़ा है। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। बुखार मीन्स फीवर। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियाँ बैठती हैं मत खाया करो, पर अहमद नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि आज जब उसके विद्यालय में वार्षिक खेलकूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं तब वह घर पर पड़ा है। आज उसकी कक्षा के विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ कबड्डी का मैच है। यदि अहमद अस्वस्थ ना होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से खेलता। कितनी प्रसन्नता होती उसे जब उसके खेल की सब लोग प्रशंसा करते। पर बीमार लोग भला कहीं कबड्डी का मैच खेल सकते हैं? किसी ने सच कहा है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। नियामत मतलब वरदान, ब्लेसिंग। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है। उल्लास मतलब खुशी, हैप्पीनेस, जॉय। हम सदा हंसमुख रहते हैं। रात को हमें गाढ़ी नींद आती है। गाढ़ी नींद मीन्स साउंड स्लीप। और सुबह उठने पर मन उमंगों से भरा रहता है। इसके विपरीत यदि हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमें चारों ओर उदासी ही उदासी नज़र आती है। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है मीन्स इरिटेटेड, और मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वस्थ मन मीन्स हेल्दी माइंड। इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। आइए अब देखें कि किन किन बातों का ध्यान रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक चीज़ सफाई है। सफाई मीन्स क्लीनिंग। दिन भर तरह तरह के स्थानों पर आने जाने और काम करते रहने से हमारे शरीर पर धूल और मैल जमा हो जाती है। हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, पसीना मीन्स स्वेट, उससे भी मैल जमा होती है। मैल मीन्स डर्ट। पसीने का पानी तो उड़कर सूख जाता है, पर मैल त्वचा के उन छिद्रों पर जम जाती है जिनसे पसीना निकलता है मीन्स पोर्स, जो स्किन के पोर्स होते हैं। यदि प्रतिदिन अच्छी तरह स्नान द्वारा इस मैल को हटा न दिया जाए तो पसीना खुलकर नहीं निकल सकेगा। शरीर के अंदर की गंदगी अंदर ही रहकर
तरह तरह के रोग पैदा करने लगेगी। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की नियमित सफाई बहुत ही आवश्यक है। नियमित मीन्स रेगुलरली। इसके लिए हमें प्रतिदिन खुरदरे कपड़े, खुरदरे मीन्स रफ क्लॉथ से शरीर रगड़ रगड़ कर नहाना चाहिए। रगड़ना मीन्स रबिंग प्रॉपरली। सप्ताह में 2-3 बार साबुन लगाकर नहाना अच्छा होता है। गर्मियों में पसीना अधिक निकलता है, इसलिए सुबह शाम दोनों समय नहाना चाहिए। शरीर की सफाई के साथ ही आवश्यक है कि हम कपड़े भी साफ पहनें। गंदे कपड़ों में तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु जमा हो जा सकते हैं। कीटाणु मीन्स जर्म्स। हमें दूसरों के उतारे हुए कपड़े बिना धुले नहीं पहनने चाहिए। इससे दूसरों के रोग हमें भी लग सकते हैं। इसी कारण दूसरों के तौलिए से भी हमें अपना शरीर नहीं पहुंचना चाहिए। घर की सफाई का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस घर की प्रतिदिन नियम से सफाई नहीं की जाएगी, वहाँ मकड़ियाँ अपने जाले बना लेंगी। मकड़ियाँ मीन्स स्पाइडर्स। उन जालों में और फर्श की धूल में तरह तरह के रोगों के कीटाणु पल सकते हैं। घर में प्रतिदिन झाड़ू देना तथा खिड़कियों और दरवाज़ों आदि को साफ करना आवश्यक है। साथ ही घर के अंदर और बाहर की नालियाँ भी सदा साफ रखनी चाहिए। यदि हम आसपास के स्थान को साफ नहीं रखेंगे तो वहाँ की गंदगी अवश्य ही हमारे घरों में बीमारी फैलाएगी। इसलिए हमें घर के साथ गली और मोहल्ले की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ताज़ी हवा और धूप बहुत आवश्यक है। हमें अपने मकान की खिड़कियाँ और रोशनदान, विंडोज़ एंड वेंटिलेशन यथासंभव खुले रखने चाहिए ताकि उनसे ताज़ी हवा अंदर आ सके और गंदी हवा बाहर जा सके। खिड़कियाँ और रोशनदान बंद रहने से दूषित हवा मीन्स पॉल्यूटेड एयर कमरे में ही भरी रहती है। उसी में बार बार सांस लेने से वह और दूषित होती चली जाती है। ऐसी हवा फेफड़ों में जाकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। फेफड़े मीन्स लंग्स। सर्दियों में हमें धूप का भी यथासंभव सेवन करना चाहिए। इससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए पानी की शुद्धता भी आवश्यक है। पानी हमें नगर पालिका मीन्स म्यूनिसिपैलिटी के नलों से मिलता है। गांव में पानी कुएं से मिलता है। कुएं की जगत मीन्स प्लेटफॉर्म, जो कुएं के आसपास बना होता है, खूब ऊंची हो ताकि कुएं में धूल और कूड़ा ना जा सके। तालाब का पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए। अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। यदि हमें पानी की शुद्धता के बारे में ज़रा भी संदेह हो तो उसे पीने से पहले उबाल लेना चाहिए। हवा और पानी के साथ हमारे भोजन का भी स्वच्छ होना ज़रूरी है। हमें बाज़ार की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिस पर धूल पड़ी हो या मक्खियाँ बैठी हों। बहुत से खोमचे वाले मीन्स वेंडर्स ऐसी गंदी चीज़ें बेचते हैं जिन्हें खाकर रोगी बन जाने की संभावना रहती है। संभावना मीन्स पॉसिबिलिटी। समझदार बच्चे ऐसी चीज़ें कभी नहीं खाते। स्वादिष्ट होने के साथ साथ भोजन पौष्टिक भी होना चाहिए। पौष्टिक मीन्स न्यूट्रिशियस। जंक फूड खा लेने से शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते। संतुलित भोजन मीन्स बैलेंस्ड डाइट में
रोटी और दाल के अलावा हरी सब्जी, फल और दूध का होना आवश्यक है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि ये चीज़ें महंगी ही हों। मूली, गाजर और पालक जैसी सस्ती सब्जियां खाकर भी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं मीन्स वेजिटेरियंस, उन्हें दूध और दही अधिक मात्रा में खाने चाहिए। शरीर की वृद्धि के लिए बच्चों का दूध पीना बहुत आवश्यक है। दूध अपने आप में पूर्ण भोजन है। इस अकेले भोज्य पदार्थ में वे सभी तत्व मिल जाते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य और पोषण के लिए मीन्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक हैं। इसीलिए प्राचीन समय में कहा जाता था दुग्ध भोजनम अमृतम, अर्थात दूध का भोजन अमृत के समान है। अच्छी तंदुरुस्ती के लिए उचित व्यायाम भी ज़रूरी है मीन्स एक्सरसाइज। व्यायाम से मांसपेशियाँ मीन्स मसल्स बढ़ती और मजबूत होती हैं। अंग प्रत्यंग में शक्ति और स्फूर्ति आती है। दंड बैठक मीन्स पुशअप्स, कुश्ती मीन्स रेसलिंग आदि अपने देश के प्राचीन व्यायाम हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन तथा सूर्य नमस्कार आदि योग संबंधी व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। खेलों से भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। इसी प्रकार तैरना भी एक बहुत अच्छा व्यायाम है। तैरना मीन्स स्विमिंग, जिससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंगों की कसरत भी हो जाती है। खुली हवा में टहलना भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रसन्न रहना और हंसना स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। चिंता और क्रोध का बुरा प्रभाव मन पर ही नहीं शरीर पर भी पड़ता है। हमें कठिन विपत्ति के समय भी प्रसन्नचित्त व हंसमुख रहना चाहिए। कहावत है कि ठहाका मारकर हंसिए और दीर्घजीवी बनिए। तो इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है राम किशोर द्विवेदी। तो बच्चों, सदा स्वस्थ व प्रसन्न कैसे रहा जा सकता है, इस पाठ द्वारा आपने इस विषय में और भी बहुत कुछ जाना होगा। तो मिलते हैं अगली बार इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। सो टिल देन, कीप लर्निंग गुड थिंग्स and stay healthy and happy always. Bye bye.